हर रात की तरह वो रात भी आई थी, लेकिन कुछ अलग था उस रात की हवा में। न तो वो सर्द थी न ही गर्म, पर उसके स्पर्श में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे किसी ने पीठ के पीछे से धीरे से फूंक मारी हो। मैं गांव के उस किनारे पर खड़ा था जहां शाम ढलते ही परिंदे भी लौटना बंद कर देते थे। वहां से कुछ ही दूरी पर था वो श्मशान, पुराना, वीरान और कहानियों में लिपटा हुआ। लोग कहते थे वहां सिर्फ मुर्दे नहीं जलते, वहां कुछ और भी जलता है, आत्माएं जो कभी चैन से नहीं सो सकीं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक आम इंसान था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं एक सच्चाई लेकर जी रहा हूं जो ज्यादातर लोग मानेंगे नहीं, मगर अब जब सांसें कम पड़ रही हैं, मैं इसे किसी को सुना देना चाहता हूं, ताकि शायद मेरी आत्मा को भी कहीं थोड़ी राहत मिल सके। सब कुछ शुरू हुआ उस रात जब मैंने गलती से उस रास्ते को पार किया जो मुझे कभी नहीं लेना था। मैं उस दिन काम से देर रात घर लौट रहा था। बाइक की हेडलाइटें धुंधली हो रही थीं और मोबाइल की बैटरी खत्म। सामने जो रास्ता आता था वो दो हिस्सों में बंटता था, एक सीधा मेन रोड की ओर जाता और दूसरा बाईं ओर मुड़कर शॉर्टकट में श्मशान के पास से निकलता था। माँ ने हमेशा मना किया था, उस रास्ते पर अंधेरा होने के बाद मत जाना अर्जुन, वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर होता जरूर है। मगर उस रात थकावट और जल्द घर पहुंचने की चाहत ने मेरा डर दबा दिया। मैंने बाइक मोड़ दी उसी शॉर्टकट की ओर। जैसे ही बाइक श्मशान की सीमा के पास पहुंची, हवा का रंग बदल गया। पेड़ों की सरसराहट में कोई शब्द छिपे थे। मेरे कानों को लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो, अर्जुन, अर्जुन। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। श्मशान की चारदीवारी अब मेरे बगल में थी। दीवारों पर काले सुर्ख धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से कोई इबारत लिखने की कोशिश की हो मगर अधूरी रह गई हो। अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। खक किक मारता रहा, स्टार्ट नहीं हुई। सामने से कोई आने की आहट हुई, चप्पलों की खसखसाहट, लेकिन देखने पर रास्ता खाली था। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और सामने जो देखा, मेरी रूह कांप उठी। श्मशान के फाटक के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, एक लकड़ी की छड़ी और आंखें, जो आंखें नहीं, जैसे दो जलते हुए अंगारे थे। क्यों आया है यहां? उसकी आवाज जैसे सूखी लकड़ी की तरह चरमराई। मैंने डरते हुए कहा, रास्ता था बस। बाइक बंद हो गई। वो हंसा, एक अजीब डरावनी हंसी। अब रास्ता नहीं, सवाल बना है। यहां जो आता है वो कुछ छोड़कर जाता है या खुद को ही छोड़ आता है। मैंने जल्दी से मोबाइल में टॉर्च ऊपर किया, मगर अगली ही पल वो बूढ़ा गायब था। सामने सिर्फ वीरान फाटक और एक औरत खड़ी थी जिसकी पीठ मेरी ओर थी। वो धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे सिसक रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो पलटी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून की लकीरें बह रही थीं। और फिर उसने कुछ कहा जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है, मुझे जलाया गया था जिंदा। इस श्मशान में मेरा बदला अधूरा है। मैं पीछे हटने लगा। दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर कूदने को तैयार थीं। औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर गला सूख गया था। तभी अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट खुद ब खुद ऑन हो गई और उसी पल वो औरत गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैंने बिना कुछ सोचे बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वो चल गई। मैं पागलों की तरह गाड़ी भगाता रहा जब तक कि गांव की सीमा में नहीं पहुंच गया। पर उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं जैसे एक भयानक सच के संपर्क में आ गया था, एक ऐसा श्राप जो अब मेरी रगों में बह रहा था। हर रात मुझे सपनों में वो औरत दिखती, वही जला हुआ चेहरा, वही खून की आंसू और वही शब्द, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरा बदला अधूरा है। कुछ दिनों तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर फिर मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कमरे में जलता हुआ शव दिखाई देता, खिड़की अपने आप खुल जाती और कभी कभी मुझे लगता जैसे किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की हो। मैंने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने मेरे घर में पूजा की, पर पूजा के बीच में ही हवन कुंड की आग खुद ब खुद बुझ गई। पंडित जी घबरा गए, बोले, तुम किसी पिशाचनी की छाया में आ चुके हो।
ये आत्मा जिंदा जलाई गई है और इसकी आत्मा आज भी जल रही है। जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने डर के मारे पूछा, पर मैं क्यों? उन्होंने जवाब दिया, कभी कभी आत्माएं सिर्फ इसलिए किसी को चुनती हैं क्योंकि वो उन्हें देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। मैंने उनसे पूछा, तो मुझे करना क्या होगा? उन्होंने मुझे एक पुराना ताबीज दिया और बोले, उस श्मशान में वापस जाओ, वहां उसका सच दबा है, उसकी हड्डियां, उसे मोक्ष दो, नहीं तो तुम भी उसी आग का हिस्सा बन जाओगे। अगली रात मैं ताबीज को गले में पहनकर उसी श्मशान की ओर निकल पड़ा। रास्ता पहले से भी ज्यादा सन्नाटा लिए था। पेड़ खामोश थे, हवा थमी हुई थी और आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। श्मशान का फाटक इस बार खुद ब खुद खुला पड़ा था। मैंने कांपते कदमों से भीतर प्रवेश किया। चारों ओर अधजली लकड़ियां, राख के ढेर और बीच में वो जगह जहां मुझे उस औरत की परछाई दिखी थी। मैंने वहीं जमीन खोदनी शुरू की। हर एक फावड़े के साथ हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे जमीन खुद चीख रही हो। कुछ ही देर में मुझे अधजली हड्डियां मिली। उन्हीं के बीच एक जली हुई चूड़ियां और आधा पिघला हुआ कड़ा मिला, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही अग्नि में फेंका हो। मैंने वो हड्डियां एक थाली में रखी, पंडित जी द्वारा बताए गए मंत्र दोहराए और उन्हें अग्नि में प्रवाहित करने के लिए तैयार किया। पर जैसे ही मैंने आग लगाई, आसमान से बिजली कड़की और पूरा श्मशान कांप गया। हवा तूफान बन गई और उसी जलती हुई चिता के बीच वो औरत फिर प्रकट हुई। इस बार वो रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर आंखों में अब भी बदला बाकी था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तू मुझे शांति देना चाहता है, पर मेरा दोषी अब भी जिंदा है। मैंने पूछा, कौन था वो? किसने जलाया तुम्हें? उसने जलती लपटों के बीच एक चेहरा दिखाया और वो चेहरा कोई और नहीं, मेरे दादाजी का था। मैं अवाक रह गया। मेरी आत्मा तक कांप गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो औरत बोली, तेरे दादाजी उस वक्त यहां के पुजारी थे और मैंने उनकी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने मुझे डायन कहकर जिंदा जला दिया ताकि उनका पाप छिप जाए। अब मैं एक ऐसे सच के सामने खड़ा था जहां मेरी खुद की जड़ें खून से सनी थीं। मैंने चिता की अग्नि की ओर देखा और फैसला किया, तेरे दोषी का सच सामने लाऊंगा, ये वादा है। और तभी वो आत्मा धीरे धीरे जलती हुई चिता में समा गई। मगर जाते जाते उसने कहा, जब तक न्याय नहीं होगा अर्जुन, मैं लौटूंगी हर अमावस की रात। उस रात के बाद मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं जी सका। मेरी नींदें मुझसे रूठ गईं। हर अमावस्या की रात मेरी खिड़की पर वही जली हुई औरत की परछाई मंडराने लगती। मैं जान गया था वो जा चुकी नहीं, बस इंतजार कर रही है इंसाफ का। मैंने अपने दादाजी के पुराने कागज, किताबें, डायरी सब खंगाल डाली और जो मिला वो रूह कंपा देने वाला था। एक फटी पुरानी डायरी में दर्ज था, 20 अक्टूबर 1984। उसने देखा था मुझे उस लड़की के साथ। मेरी इज्जत, मेरा नाम मिट्टी में मिलाने वाली थी। गांव के लोग अगर जान जाते कि पुजारी ही नीच है तो मंदिर को अपवित्र मान लेते। इसलिए उसे मारना जरूरी था, पर मारकर यूं जलाना शायद गलती थी। मैंने वो डायरी पढ़कर मां को दिखानी चाहिए, पर उन्होंने मना कर दिया। बोले, बेटा, कुछ सच कभी उजाले में नहीं आने चाहिए। मैं चुप रहा, लेकिन मन में आंधियां थीं। फिर मैंने गांव के मंदिर की पुरानी दीवार में छिपा एक कोना खोदा। वही जगह जहां मेरे दादाजी पूजा करते थे। वहां एक लोहे की पेटी मिली। उसमें वही औरत की तस्वीर थी, सुंदर मासूम आंखें और एक सोने का कड़ा जिसमें नाम खुदा था, रूपा। रूपा, वही नाम उसने अग्नि में कहा था। मैं जान चुका था रूपा एक मासूम थी जिसे समाज की झूठी मर्यादा ने जला दिया, और अब उसका इंसाफ मेरी जिम्मेदारी था। मैंने वो सारी चीजें इकट्ठा की, डायरी, तस्वीर, कड़ा और वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने श्मशान में की थी। ये सब लेकर मैं सीधा गांव के पंचायत भवन पहुंचा। सबके सामने सच रखा। पहले तो लोग चुप रहे, लेकिन जब बूढ़े लोगों ने रूपा को पहचाना तो सन्नाटा टूट गया। कई बुजुर्गों ने माना, हाँ, रूपा को डायन कहकर जलाया गया था क्योंकि वो उस वक्त की सच्चाई जानती थी। फैसला हुआ, मंदिर के सामने रूपा की एक प्रतिमा लगेगी और उसे देवी का दर्जा दिया जाएगा। उस रात जब अमावस आई
और मैं घर के बरामदे में बैठा था। खिड़की पर कोई परछाई नहीं थी, हवाएं शांत थीं और मेरी आत्मा पर जैसे कोई बोझ उतर गया था। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। रात के 2 बजे मेरी माँ मेरे कमरे में आई, आंखों में डर और हाथ में एक पुराना खत जो उन्होंने अब तक छिपा रखा था। खत पर लिखा था, अगर अर्जुन ने सच्चाई उजागर की तो अगला श्राप उसी पर होगा, क्योंकि कुछ पाप मिटते नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। खत पढ़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में श्राप मुझ पर भी पड़ेगा? क्या रूपा की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई? मां की आंखों में चिंता थी, पर उनके शब्दों में एक गहरी दबी हुई सच्चाई भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तू नहीं जानता, तेरे पैदा होने से पहले ही इस श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया था। तू उस औरत का पुनर्जन्म है जिसे जिंदा जलाया गया था। मैं अवाक रह गया। क्या? हाँ बेटा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। रूपा का पुनर्जन्म तू ही है, वही आत्मा, वही घाव। इसलिए तूने उसकी चीखें सुनी, उसकी परछाइयां देखी, क्योंकि वो तुझ में ही जी रही थी। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, जैसे किसी ने मेरी पूरी पहचान छीन ली हो। तो क्या इसका मतलब मैं भी श्रापित हूं? मां बोली, नहीं बेटा, तूने वो किया जो शायद रूपा भी नहीं कर पाई होती। सच को जिंदा किया, इंसाफ की लौ जलाई। अब तुझे एक काम और करना है, उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना, ताकि उसका चक्र पूरा हो जाए। अगले दिन सुबह मैं हरिद्वार गया। रास्ते भर मेरे हाथ कांपते रहे, जैसे मैं किसी और की हड्डियां नहीं, खुद अपने ही अधूरे जीवन को बहाने जा रहा था। गंगा किनारे जब मैंने अस्थियां बहाईं तो एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे हवा भारी हो गई है, और फिर अचानक गंगा की लहरों में एक तेज प्रकाश फूटा। कानों में एक आवाज गूंजी, अब मुझे शांति मिल गई अर्जुन, अब तू आजाद है। मैं जमीन पर बैठ गया और पहली बार आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक सुकून बहा। रूपा को शांति मिल गई थी और मैं भी अब सिर्फ अर्जुन था, न किसी श्राप का वारिस, न किसी आत्मा का पुजारी, सिर्फ एक इंसान जिसने अतीत के धुएं से इंसाफ की रोशनी निकाली थी। पर गांव के श्मशान में अब भी हर अमावस को एक लाल दिया अपने आप जल जाता है, क्योंकि जो आत्मा सच्चाई देख चुकी हो वो कभी पूरी तरह जाती नहीं।